Hello, my dear lovely learner. Welcome to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing great. आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए 5 एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। सो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। इन स्ट्रक्चर्स को आज के बाद आपको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से इनको अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर पाएंगे। यस गाइस, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गैस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट दीजिएगा। गैस फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है ऑन माई वॉच। ऑन माई वॉच का मतलब होता है मेरे होते हुए। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। तो आज से आप नोट कर लीजिए, जब भी ये सेंटेंस बोलेंगे तो आप बोलेंगे ऑन माई वॉच। देखिए क्या है मीनिंग इसका। समथिंग हैपनिंग अंडर वंस सुपरविजन और प्रेजेंस, मतलब किसी के सुपरविजन में या किसी की प्रेजेंस में किसी चीज का होना। स्ट्रक्चर इसका क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल और वांट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑन माई वॉच। ये गाइस जो वांट है इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये विल नॉट से मिलकर के बना है वांट। देखिए पहला क्या है, नो वन विल ब्रेक द रूल्स ऑन माई वॉच। मेरे होते हुए कोई नियम नहीं तोड़ेगा। ठीक है, मोस्टली फ्यूचर के सेंटेंसेस बनते हैं इसमें। सेकेंड है द किड्स वोंट गो हंग्री ऑन माई वॉच। मेरे होते हुए बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, थर्ड नंबर, आई वोंट लेट एनी मिस्टेक्स हैपन ऑन माई वॉच। मेरे होते हुए कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, फोर्थ है सिक्योरिटी विल बी टाइट ऑन माई वॉच। मेरे होते हुए सुरक्षा कड़ी होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब हम फ्यूचर प्रोडिक्ट करते हैं कि मेरी देख रेख में, मतलब मेरे होते हुए ये काम होगा या नहीं होगा। तो ये गाइस है ऑन माई वॉच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड नंबर पे कौन सा है, टू अ लार्ज एक्सटेंट। क्या मतलब इसका होता है, काफी हद तक, इसका मतलब होता है काफी हद तक। और टू सम एक्सटेंट भी होता है, उसका मतलब होता है कुछ हद तक। चलिए, to large extent is an expression used to indicate and something that something is partially true but not entirely true. For example, तो अभी एग्जाम्पल हम आगे लेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू अ लार्ज एक्सटेंट। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। द वेदर अफेक्ट्स माई मूड टू अ लार्ज एक्सटेंट। मौसम मेरे मूड को काफी हद तक प्रभावित करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। उसका प्रदर्शन मीन्स परफॉर्मेंस काफी हद तक बेहतर हुआ है। थर्ड है, आई अग्री विथ यू टू अ लार्ज एक्सटेंट। मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। या आपको अगर बोलना है कि भाई मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत नहीं हूँ, तो आई डोंट लगा दीजिए, आई डोंट अग्री विथ यू टू अ लार्ज एक्सटेंट। गाइस एक जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, आई एम अग्री बोलते हैं, वो गलत होता है। आई डोंट अग्री या आई अग्री होता है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल है, शी हैज रिकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी के बाद वह काफी हद तक ठीक हो गई है। तो गाइस जब भी आपको किसी की बात से आप सहमति करते हैं, नहीं करते हैं, या किसी बात को आप सही साबित करते हैं, वहां पे आप यूज कीजिए टू अ लार्ज एक्सटेंट। टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफी हद तक। नेक्स्ट है गाइस, आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर का मतलब होता है पता नहीं कहाँ से।
पता नहीं कहाँ से बंदर आ गया, पता नहीं कहाँ से एक तेज रफ्तार वाली गाड़ी आ गई। तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं कि पता नहीं कहाँ से, वहां पे आप यूज कीजिए आउट ऑफ नोवेयर। जैसे आपको कहना है कि अचानक पता नहीं कहाँ से एक कार आ गई, तो सडनली आउट ऑफ नोवेयर अ कार केम। ठीक है, चलिए और डिटेल में देखते हैं। अपीयरिंग और हैपनिंग सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कुछ ऐसा सामने आता है, अपीयर होता है, या मतलब कुछ घटित होता है जिसकी हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं की है अचानक में। स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर, या आउट ऑफ नोवेयर को आप पहले भी लगा सकते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है a cat jumped out of nowhere and scared. एक बिल्ली पता नहीं कहाँ से कूद गई और मुझे डरा दिया। सेकेंड है he appeared out of nowhere and started shouting. वह पता नहीं कहाँ से आ गया और चिल्लाने लगा। ठीक है, out of nowhere. थर्ड है the storm came out of nowhere and ruined our trip. आंधी मतलब स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान पता नहीं कहाँ से आ गई और हमारा यात्रा खराब कर दिया। फोर्थ है शी गॉट अ जॉब ऑफर आउट ऑफ नोवेयर, उसे पता नहीं कहाँ से नौकरी का ऑफर मिल गया। तो ये है गाइस आउट ऑफ नोवेयर, मतलब पता नहीं कहाँ से, पता नहीं कहाँ से। नेक्स्ट है गैस लेट अलोन। लेट अलोन का मतलब होता है कि दूर की बात है, या बस की बात नहीं है, या फिर छोड़ो छोड़ो, मतलब जैसे आपको कहना है कि भाई उसको साइकिल चलाना नहीं आता है, कार चलाना तो दूर की बात है, या उसको साइकिल चलाना नहीं आता है, कार चलाना तो छोड़ो। तो जब इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, कंपैरिजन के दो दो सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे आप लेट अलोन का यूज़ करेंगे और इसका यूज़ होता है दूर की बात है या छोड़ो। चलिए और डिटेल में देखते हैं। यूज टू एम्फासाइज एंड समथिंग इज इवन मोर अनलाइकली, अनलाइकली मतलब जिसकी संभावना नहीं है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद कांट या कुडंट या वर्ब, उसके बाद लेट अलोन और फिर वर्ब। ठीक है, यहाँ पे मतलब निगेटिव सेंटेंस पहले आपका आएगा, जैसे कि शी डजंट नो हाउ टू कुक लेट अलोन बीइंग अ शेफ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। देखते हैं। ही कांट वॉक प्रॉपरली लेट अलोन रन, वह ठीक से चल भी नहीं सकता है, दौड़ने की तो दूर की बात है, या दौड़ना तो छोड़ो, वो तो सही से चल भी नहीं सकता है। सेकेंड है ही कांट कुक लेट अलोन बेक अ केक, वो खाना नहीं बना सकता है, केक बनाना तो दूर की बात है। थर्ड है शी कांट अफोर्ड अ बाइसिकल लेट अलोन अ कार, वह साइकिल नहीं खरीद सकती, कार खरीदने की तो दूर की बात है। फोर्थ है ही डजंट नो बेसिक मैथ लेट अलोन एडवांस्ड कैलकुलस, उसे जो बेसिक मैथ है वो नहीं आती है, एडवांस कैलकुलस की तो दूर की बात है। तो ये गाइस है लेट अलोन। लेट अलोन इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद गाइस है डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल का मतलब होता है मेरे मना करने के बावजूद। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई तुम वहाँ क्यों गए मेरे मना करने के बावजूद, या तुमने टीवी क्यों ऑन की मैंने मेरे मना करने के बावजूद। तो जब आपको बोलना है मेरे मना करने के बावजूद, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। देखिए, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल इज अ फ्रेज दैट कैन बी यूज टू कंट्रास्ट टू आइडियाज। जब दो चीजों के बीच में कंट्रास्ट होता है, मतलब एक दूसरे से अपोजिट होती हैं, टू शो दैट वन फैक्ट मेक्स अनदर फैक्ट सरप्राइजिंग। मतलब मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां क्यों गए, तो वहां तुम क्यों गए ये सरप्राइजिंग है, मैंने मना किया था फिर भी तुम वहां गए। स्ट्रक्चर है डिस्पाइट माई रिफ्यूजल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वर्ब। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके।
डिस्पाइट माई रिफ्यूजल ही वेंट ऑन ट्रिप। मेरे मना करने के बावजूद वो यात्रा पे चला गया। ठीक है, तो डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। सेकेंड है डिस्पाइट माई रिफ्यूजल दे बॉट द एक्सपेंसिव कार। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने महंगी कार खरीदी। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट। थर्ड है डिस्पाइट माई रिफ्यूजल शी ज्वाइन द कॉम्पिटिशन। मेरे मना करने के बावजूद उसने प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, फोर्थ है डिस्पाइट माई रिफ्यूजल ही एट ऑल द चॉकलेट्स। मेरे मना करने के बावजूद उसने सारी चॉकलेट्स खा ली। तो यहाँ पे गैस आप देख रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द जो सेंटेंसेस हैं वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज्वाइंड। ठीक है, ये आपका V2 यहाँ पे यूज हुआ है, ज्वाइंड मतलब ज्वाइन का V2। उसके बाद ईट की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे एट है। ठीक है, तो जो मेरे मना करने के बावजूद मतलब ये तो हो गया, मना हो गया, और उसके बावजूद भी कोई काम होता है तो वो फिर आपका ऑलरेडी हो चुका है, मतलब पास्ट में जा रहा है। तो यहाँ सभी जगह आपको पास्ट के सेंटेंसेस मिलेंगे। तो ये गाइस आपका है डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, मेरे मना करने के बावजूद। बहुत ज़्यादा स्पोकन में यूज़ होता है, और आप जब एक अच्छे लेवल के एफर्टलेसली इंग्लिश बोलेंगे तो इन कनेक्टर्स को गाइस यूज़ कीजिए अपनी इंग्लिश में, बहुत बेटर साउंड करेंगे। यस गाइस, ये कनेक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोफिशेंट आपको बनाते हैं इस लैंग्वेज में। आई होप गाइस ये सभी कनेक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। गाइस मैं मिनिमम 4 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल आपके लिए जरूर लाती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप लोग बताइएगा बोर तो नहीं होते हैं इन एग्जाम्पल्स को देख करके। अगर बोर होते हो तो वो भी मुझे बताइएगा। अगर आपके लिए फ्रूटफुल है ज़्यादा एग्जाम्पल तो वो भी मुझे बताइएगा। जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा आपके लिए वीडियो फ्रेम करूँगी। तो गैस आज का वीडियो बस यहीं तक। मैं 5 ही एडवांस स्ट्रक्चर आज के वीडियो में मैंने इनकॉर्पोरेट किए थे। आई होप ये वीडियो आपको लोगों को पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा गैस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे।